हमें प्रतिदिन के रूटीन में हमें योगा ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके लिए सूर्योदय से पहले यदि योगा प्रारंभ करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। योगा प्रारंभ करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम आपको पैर के उंगलियों, पंजों से प्रारंभ कर घुटने, उसके बाद हाथ के उंगलियां, कलाई, गर्दन, सभी जॉइंट्स को शामिल करते हुए उनका एक्सरसाइज की जाती है। इस प्रकार से ये हाथों को सीधा कर, कलाई, मुट्ठी बार बार खोलना, बंद करना, उसके बाद कलाइयों को क्लॉकवाइज और फिर से एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार घुमाना चाहिए। इससे आपके हाथों की कलाइयों, आपके एल्बो जॉइंट्स, आपके शोल्डर जॉइंट्स, सभी जॉइंट्स में इससे फ़ायदा होता है। स्कंद संचालन इस प्रकार से किया जाता है। इसमें हमारे शोल्डर जॉइंट्स अच्छे से कार्य करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से समाप्त होती है। गर्दन को सामने, साइड में और पीछे की तरफ झुकाते हुए ये पूरी आपकी नेक की एक्सरसाइज इसमें की जाती है। ये सभी सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात आपको आसनों की तरफ ले जाते हैं। योग भोजन करने से पहले ही करना चाहिए। भोजन करने के पश्चात योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए और योग के पश्चात तुरंत ही स्नान नहीं करना चाहिए। ये इस प्रकार से आपके कमर की एक्सरसाइज, कमर का आसन, कमर को पीछे झुकाना और फिर सामने लेके आना, ये इस प्रकार से आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। योग आसनों को उतना ही करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। अनावश्यक शरीर या जॉइंट्स पर लोड नहीं डालना चाहिए, अन्यथा योग के फायदे की अपेक्षा नुकसान होने लगते हैं। ये पीछे ले जाते हुए सामने झुकना है और झुककर हथेलियों को एंकल जॉइंट या एडी को टच करने का प्रयास करना चाहिए। ये अभ्यास लगभग 15 से 20 बार प्रतिदिन हम कर सकते हैं। इससे हमारा पेट कम होता है, कमर का दर्द सही होता है। योग के अंदर अनगिनत आसन का वर्णन किया गया है, परंतु हमें उतने ही आसन करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है, जितना हम कर सकते हैं। ये इस प्रकार से ताड़ासन, एक खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में एक प्रमुख आसन है ताड़ासन।
इससे पूरा शरीर की मांसपेशियां आपको ऊपर की तरफ खींचनी है। शरीर को गर्म करने के लिए या व्यायाम प्रारंभ करने के लिए, योग प्रारंभ करने के पूर्व ही ये किया जाता है। वार्म अप एक्सरसाइज भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें शरीर को पूरी तरह से ट्विस्ट कर कर एक बार दाहिने तरफ से और एक बार बाएं साइड से, इस प्रकार से हमको ये भी लगभग 15 से 20 बार प्रतिदिन हमको करना चाहिए। पूरा ध्यान हमारा सांसों पर रहना चाहिए कि सांस किस प्रकार से जा रही है, किस प्रकार से आ रही है, कब हमें सांस छोड़ना है, कब हमें सांस लेना है। इसके पश्चात हमको इस प्रकार से बगल की तरफ एक बार दाहिने तरफ, एक बार बाएं तरफ झुकना चाहिए। इसका अभ्यास भी हम 10 से 15 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के अंतर्गत 8 आसनों का वर्णन किया गया है। क्रमशः इनको हम जितने आपसे बन सकें उतनी आवृत्तियां करना चाहिए। शुरुआत 2 से करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाते हुए आपके शरीर की क्षमता के अनुसार इसकी वृद्धि की जा सकती है। सूर्य नमस्कार पूरे शरीर का एक और कुछ न किया जाए, सिर्फ सूर्य नमस्कार ही किया जाए, इसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर, सारे इंटरनल ऑर्गन्स पर पड़ता है। अब खड़े होने के किए जाने वाले आसनों के पश्चात बैठकर कुछ आसन का अभ्यास किया जाता है। ये वज्रासन है, ये एकमात्र आसन है, इसको हम भोजन के पश्चात भी कर सकते हैं। इससे हमारा पाचन तंत्र या भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के तुरंत पश्चात कम से कम 2 से 4-5 मिनट तक आप इस आसन में बैठ सकते हैं। बटरफ्लाई प्रोस्टेट के लिए ये आसन बहुत उपयोगी है। नीचे पेल्विक फ्लोर या यूरिनरी सिस्टम की डिजीज बीमारियों के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं।
डेली प्रैक्टिस के लिए हमें सभी प्रकार के आसनों को शामिल करना चाहिए, जिसमें खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, पीठ के बल किए जाने वाले आसन, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। हमें आसनों में ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दाहिने तरफ से अगर कोई आसन करें तो उसका अपोजिट बाएं साइड से जरूर करना चाहिए। पीठ के बल लेट के अगर आपने आसन किए हैं तो पेट के बल लेट कर जरूर आसन करना चाहिए। अब हम लेट कर कुछ अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में दंडासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, इस प्रकार के आसनों का अभ्यास हम कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको 20 से 25 मिनट कम से कम योग के लिए निकालना चाहिए। इसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर और मन पर पड़ता है। हर आसन की कम से कम 5 आवृत्तियाँ जरूर करना चाहिए और फिर आपकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से इसकी वृद्धि धीरे धीरे की जा सकती है। पवन मुक्तासन का अभ्यास पहले हम एक पैर से करते हैं। पहले दाहिने पैर, फिर बाएं पैर, फिर दाहिने पैर, फिर बाएं पैर, फिर दोनों पैरों को एक साथ भी करना चाहिए। इस प्रकार से घुटनों को पेट के ऊपर मोड़कर दबाना चाहिए। इसे पवन मुक्तासन कहते हैं।
अब पीठ के बल लेटने के पश्चात हमको पेट के बल लेटकर भी आसनों का अभ्यास करना चाहिए। इससे पूरी रीढ़ की हड्डी, पेट से पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता। ये भुजंगासन का अभ्यास हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द आदि में लाभकारी होता है। कमर के दर्द में कभी भी सामने झुककर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पीछे झुकने वाले आसनों का अभ्यास इसमें किया जा सकता है। ये धनुरासन का अभ्यास भी हमें कम से कम 3 से 5 बार प्रतिदिन करना चाहिए। रेस्टिंग पोज, इसको मकरासन के नाम से भी जानते हैं। इसमें इस प्रकार से पैरों का संचालन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, जिससे पूरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अब आसनों के पश्चात हमको प्राणायाम का भी अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। प्राणायाम भी कई प्रकार के होते हैं। अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, इस प्रकार से। अनुलोम विलोम में हमको इस प्रकार से एक नासा छिद्र को बंद कर उससे सांस लेना चाहिए और दूसरे से हमको छोड़ना चाहिए। इस प्रकार इसकी कम से कम प्रतिदिन 15 से 20 आवृत्ति 20 बार इसको किया जा सकता है। ये भ्रामरी प्राणायाम, इसमें सांसों को भरकर उंगलियों से इस प्रकार से भ्रुकुटी, नासा छिद्र इनको बंद करते हुए ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके वाइब्रेशन से पूरा मस्तिष्क के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से भौरे गुंजन करते हैं वैसा गुंजन हमको करना है। इस प्रकार से हमें प्रातःकाल प्रतिदिन योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं मन भी स्वस्थ रहता है। पूरा दिन की हमारी दिनचर्या अच्छी रहती है। धन्यवाद।